हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फील फ्री की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित और आज हम बात करेंगे जो एनजाइटी में बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है। मेरे को पर्सनल मैसेजेस आते हैं, मतलब मेरी जो पर्सनल में कंसल्टेशंस करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ कि यार हमें ऑफ बैलेंस ऑन बैलेंस की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लगता है वो गिर जाएंगे या फिर गिरने वाले हैं पर वो गिरते नहीं है। तो यार देखो, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ। ये जो आपने टर्म सीखा ना, ऑन बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑन बैलेंस, ये टर्म्स आपको पता तक नहीं था। आपने ये सब कुछ, ये कंडीशन यूट्यूब सर्च करके, अपना गूगल सर्च करके ये सारी कंडीशनों को नाम दिया है और उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम होने लगी है। तो बात पहले करते हैं ये होता क्या है। देखो, जब आपको एनजाइटी होती है ना, तो एनजाइटी मोस्टली जो पैनिक अटैक्स होते हैं सबको हार्ट से रिलेटेड मतलब सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद स्टार्ट होते हैं। तो उसके बाद हम इतने कंसर्न हो जाते हैं कि अपनी एक एक चीज़ों को ऐसे खुरेद खुरेद के खोद खोद के निकालते हैं। अगर कुछ ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसके बारे में खुदाई स्टार्ट कर देंगे। कुछ भी हार्ट से रिलेटेड थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, कुछ भी जो कि डॉक्टर के लिए नॉर्मल होती है, जिसको आप पूरी परेशानी से उसको देखते हैं। तो ऑन बैलेंस ऑफ बैलेंस कब होता है? देखो, जब आप एंजाइटी में होते हो, आपको कुछ टाइम हो जाता है ना, तो एक टाइम में आपको ऐसा लगता है खड़े खड़े कि आपको ना हल्के से चक्कर आ रहे हैं और आप गिरने वाले हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बस आप गिर जाओगे खड़े होते ही, या फिर आपसे चला नहीं जाएगा। तो देखो, मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि हमें चक्कर आते हैं, तो यार देखो, चक्कर आने का मतलब ये नहीं है आपको चक्कर आ रहे हैं, आप खड़े हुए आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। चक्कर आके गिरना ऐसे होता है कि आपको बिल्कुल आपका बैलेंस खराब हुआ, आप सीधा गिर गए, हल्का हल्का अंधेरा हो गया। तो इसको प्रॉपर बोलते हैं कि चक्कर आके आप नीचे गिर गए। ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि मेरे को चक्कर आने की फीलिंग आ रही है कि आप गिरने वाले हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी टांगों में कमजोरी, मेरी टांगों में से जान चली गई। देखो, ये सब एक साइकोलॉजिकल सिम्टम है जो आपको सूडो होता है, मतलब फेक लगता है, आप एंजाइटी की वजह से होता है, जो कि आप रिसर्च करके आते हो कहीं से गूगल वगैरह से, फिर आपको होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, नहीं तो आप मेरे से इस बात की गारंटी ले लो, आपको फील होगा। बट जितने भी लोगों को ये होता है, आज तक ना कोई गिरा होगा ना कोई गिरेगा। तो इस चीज़ की मुझसे गारंटी ले सकते हो आप कि ये चीज़ मेरे को भी होती थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को नहीं हुई, ये मेरे को होती थी क्योंकि मैंने भी कुछ गलतियाँ करी थी और मैं नहीं चाहता वो गलतियाँ आप करो। सो इसको मतलब कैसे बिल्कुल ख़त्म करना है। तो यार देखो, अगर आपको इस पे अपना कॉन्फिडेंस लेके आना है ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इतना कुछ खास नहीं करना। जैसे आपको लगता है कि आप चेयर से उठते हो, अचानक से बेड से उठते हो, तो सबको ऐसा लगता है कि उनकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। तो फिर उनके बाद उनको कभी ऐसा लगता है कि खड़े होने में दिक्कत होगी, गिर जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप उठिए, अगले दिन से स्टार्ट करिए मॉर्निंग में, हल्की हल्की आराम से। अगर आप मेडिकली फिट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम आराम से स्क्वाट्स करिए रोज। पहले दिन आप आई थिंक 5 स्क्वाट्स कर लीजिए, 3 सेट, 5 रैप के साथ, जिससे ना आपको थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। थोड़ा फास्ट चलिए, थोड़ा वॉक कीजिए, जाके बाहर जाके ब्रिस्क वॉक कीजिए, या फिर आप घर पे भी थोड़ी स्क्वाटिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होती तो किसी का सहारा लेके आराम से बैठ के आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो। आप ऐसे ऐसे करके अगर हफ्ता 10 दिन करोगे, 10 दिन के अंदर अंदर आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो आपको खुद फील होगा कि मेरे पैरों में ताकत आ गई। क्योंकि जैसे ही पहले दिन करोगे, उसके कुछ दिन बाद आपको फील होगा कि यार मेरे मसल से पेन हो रहा है, जिसका मतलब मसल सोरिंग होता है। जिम करने की वजह से मसल पेन करते हैं, वैसे ही पेन करेंगे ये भी आपके पैर। सो उससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी कुछ दिन के बाद। जैसे ही आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी, तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल चली जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि समझाए कौन एंजाइटी के टाइम में कि ये चीज़ करनी है। क्योंकि एनजाइटी के टाइम पे अगर कोई आपको एडवाइस देता है, तो आपको उस बंदे की एडवाइस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और आप उससे हल्का हल्का चिढ़ते हो और विश्वास नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमारा लॉस, ट्रस्ट चला जाता है। ट्रस्ट पूरा लॉस कर देते हैं हम, पूरा, किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं रहता। तो ये चीज़ आप करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको 10 दिन 15 दिन करोगे और इसको एक लाइफस्टाइल बना लोगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मेन चीज़ ये होती है कि एंजाइटी जब हमें होती है, तो हम ना फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं कि हमारे ये विटामिन कम है, इससे भी एंजाइटी हो सकती है, हमारी ये प्रॉब्लम आई है, हमारे उससे भी एंजाइटी हो सकती है, मुझे ये दिक्कत है, मेरे को। भाई ये सब कुछ नहीं होता। अगर आपको एक डॉक्टर नॉर्मल बोल देता है ना, तो आपको उसके बाद अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना होता। ये मैं आपको पर्सनली एडवाइस करना चाहता हूँ। आई नो ये हार्ड होता है, बिल्कुल भी आपसे करा नहीं जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करिए पूरा। क्योंकि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से पूरा नहीं समझा सकता, काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाता है। सो इन सब चीज़ों को छोड़ के कि मुझे क्या है, डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं बोला, वैसे 99% सब मेडिकली फिट होते हैं।
किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और जिनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है वो भी नॉर्मली होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि नॉर्मल चीज़ें सब में मिल जाती है कॉमनली। ऑन या ऑफ बैलेंस आपको सबसे ज़्यादा होता है सुबह उठने के टाइम पे, या फिर आप कहीं बैठ के अचानक से उठते हो तब आपको लगता है कि आप गिर जाओगे, या फिर आप कहीं मार्केट में खड़े रहते हो जब डर लगता है, या पैनिक अटैक के टाइम पे सिचुएशन में आपको लगेगा कि आप गिरने वाले हो बट आप गिरते नहीं है। तो आपको इससे क्या समझ आया? गिरने वाले हो, गिरे नहीं हो। तो ये आपका कंसर्न हो जाता है कि यार अगर मैं गिर जाऊंगा तो यार सब लोग क्या सोचेंगे, मैं गिर जाऊंगा मेरा सर फूट जाएगा, क्या पता मैं गिर के उठूंगा ही नहीं, गिरा ही रह जाऊंगा, मुझे कौन उठा के ले जाएगा यहाँ से। तो ये देखो, सबकी ये सोच है कि गिरने वाला हूं, फीलिंग आ रही है, बट आप गिरे तो नहीं हो। आप ये देखो, जो चीज हुई नहीं है आप उसके बारे में सोच के अपना पूरा स्टेटस खराब कर लेते हो, और जो की चीज ना होगी वो चीज नहीं होगी आपको। ये ऑन बैलेंस ऑफ बैलेंस एक सोशल टर्म है जो आपको ये सर्च कर करके अपने आप के अंदर एक सिम्टम्स बना लिया है, जो कि आपको माइंड ऐसा फील कराता है कि आप गिरने वाले हो बट आप गिरते नहीं हो। सो इसका एक ही ऑप्शन है कि आप आराम से, मैंने जो बताया, अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह स्टार्ट कीजिए, अपने आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आइए। अगर आपका वेट मैनेज करना है वेट मैनेज करिए, अगर कम है तो उसको थोड़ा बढ़ाइए, BMI को बिल्कुल नॉर्मल लेके आइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, थोड़ी सी रनिंग स्टार्ट करिए, थोड़ा सा उछल कूद करिए, आपका ये ऑन बैलेंस ऑफ बैलेंस की प्रॉब्लम हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही था। इसी के बारे में मेरे को बात करनी थी कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछ लिया था, और अगर आपको कुछ और मेरे से हेल्प चाहिए तो मेरी सारी डिटेल्स वगैरह आपके नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है, आई थिंक ऊपर होता है उससे, तो वहाँ पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।